अब अभी हम देखेंगे रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ, मतलब आभासी गहराई और वास्तविक गहराई। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आपने घरों में भी देखा होगा कि जब भी कोई बर्तन किसी बाल्टी में रख दिया जाए पानी के साथ में तो वो झुका हुआ टेढ़ा नजर आता है, मतलब अपनी जगह से वो हटके नजर आ रहा है ना। अपनी जगह से क्या नजर आ रहा है? हटके, मतलब एक्चुअल में जहां ऑब्जेक्ट है वहां न रह करके कहीं और है। ठीक है ना, वही गेम की तरह, जैसे गेम खेला जाता है कि बाल्टी में आप सिक्का गिराओ, एक ग्लास रखा गया है तो आप आंख से यहाँ देख रहे हो तो बाल्टी में जो ग्लास रखा गया वो अपने जगह पे नहीं है बल्कि कहीं और है, क्योंकि उस पानी में जो वास्तविक गहराई होती है वो समझ में नहीं आएगी। कहीं देखो, जब जो गहराई है ना उससे थोड़ा सा ऊपर नजर आता है। क्या नजर आता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जब गहराई में होगी तो आप देखोगे बाहर से तो एक्चुअल में जहां है वो नजर वहां पे आएगा नहीं, बल्कि थोड़ा सा हट के नजर आएगा। और इसे ही बोलते हैं कि एक्चुअल गहराई, मतलब रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। कितनी अंदर टंकी की गहराई कितनी अंदर है और कितनी नहीं है, इसके बारे में हम जानकारी फिजिक्स के द्वारा देखेंगे। ठीक है, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। क्या ये ऑब्जेक्ट है? अब ऑब्जेक्ट से हमेशा रेज निकलता है। क्या निकलता है? रेज। ऑब्जेक्ट से क्या निकलता है? रेज निकलता है। हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट से रेज निकलता है, या तो हम ये कह लें कि हम बाहर से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। बाहर से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। अगर हम बाहर से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए था ऊंचाई पे। कहाँ दिखना चाहिए था? ऊंचाई पे, लेकिन वो दिख कहाँ रहा है? एचओ पे। मतलब ये ऑब्जेक्ट हमें नजर आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट हमें तली पे नजर आ रहा है। कहाँ नजर आ रहा है? तली पे। हालांकि ऑब्जेक्ट तली पे ही होना चाहिए था, तो मैंने इसको थोड़ा सा उलट के बनाया है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। या तो आप इसे एचओ ले लो या तो आप इसे एचआई ले लो, मतलब जिसे भी आप ले रहे हो। मैं मान लिया कि एचआई मेरा हाइट ये है और ये हमारा रियल वाला है जहाँ ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ नजर आके कहाँ नजर आ रहा है? नीचे नजर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल के साथ ये हमारा नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन है, और नॉर्मल लाइन के साथ जो रेज होता है वो क्या हो जाता है? झुक जाता है। नॉर्मल लाइन के साथ रेज क्या हो जाता है? झुक जाता है। ठीक है, तो झुकती हुई इमेज कहाँ बना दिया? यहाँ बना दिया, लेकिन असल में उसे बनाना कहाँ चाहिए था? एचआई पे। मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे लटकाया गया है, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। इसका मतलब एक्चुअल जो डेप्थ है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो हम इसके लिए एक ऑब्जर्वेशन लगा लेंगे। मान लेंगे इसकी हाइट नाप लिए एचआई, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या मान लिए? इमेज हाइट क्या मान लिए? एचआई, और ऑब्जेक्ट हाइट क्या मान लिए? एचओ। ठीक है ना, हम इसे भी एचआई मान सकते हैं और इसे भी एचओ मान सकते हैं। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। जिसकी गहराई ज्यादा होगी उसके हिसाब से यहाँ बात हो जाएगा। गहराई ज्यादा किसकी है? एचओ की, और गहराई कम किसकी है? एचआई की। हम एचओ को भी एचआई लिख सकते हैं और एचआई को भी एचओ लिख सकते हैं। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जर्वेशन ले लिया कि ऑब्जेक्ट का जो टोटल हाइट है वो एचओ ले लिया और इमेज का क्या ले लिया? एचआई ले लिया। अब देखेंगे, देखो यहाँ पे मैंने माना कि इंसिडेंट एंगल को थीटा वन से, किससे माना? थीटा वन से। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यहाँ थीटा वन है तो यहाँ क्या हो जाएगा? थीटा वन हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है पता है ना? ठीक है, यहाँ का बना कोड यहाँ के बने कोड के क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ वाला जो कोड बना यहाँ के कोड के बराबर होगा, इसलिए थीटा वन, ये थीटा टू। देखना, यहाँ का कोड, यहाँ का एंगल क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यहाँ के एंगल के बराबर होगा, तो ये थीटा टू हो गया, तो ये भी थीटा टू हो गया। हम मान लेते हैं कि ये हमारा इंसिडेंट रे था और ये वाला हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे होगा। तो रिफ्लेक्टेड को हमने थीटा टू से लिखा और इंसिडेंट को हमने थीटा वन से लिखा है। ठीक है ना, इंसिडेंट को थीटा वन से और रिफ्लेक्टेड को थीटा टू से लिखा है। अब हम यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। हमने इसे डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाया तो हमारे लिए एक ट्रायंगल मिला ACB। ट्रायंगल दिख रहा है, और एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है ADB। दिख रहा है कि नहीं? ADB, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। अब दोनों ट्रायंगल्स में हम कंपेयर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कंपेयर। तो कंपेयर करने के लिए इनके साइड से एंगल के कंपेयर होना जरूरी है, तो हमें इसकी रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ समझ में आएगी। तो हमने क्या कहा? ऑब्जेक्ट की हाइट क्या मान लिया हमने? ऑब्जेक्ट हाइट आभासी गहराई है और एचआई क्या है? हमारा रियल गहराई है। हमने ये ऑब्जर्वेशन लगा लिया। आप इस चीज को इंटरचेंज भी कर सकते हो। तो मैंने क्या कहा, देखो इन दोनों में रेशियो निकालना है मुझे। तो हमने कहा ट्रायंगल ABC ले लो। कौन सा वाला? ABC। तो ट्रायंगल ABC में आपको दिखाई देगा कि हम यहाँ से एक, देखो जब भी हाइट हम निकालेंगे तो tan थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? tan थीटा। उसी तरह जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस में जब भी डिस्टेंस निकालने की बारी आती है
तो आप टेन थीटा ही लेते हो। तो टेन थीटा वन बराबर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, लंब बटा आधार। तो मैंने ये थीटा बना है तो ये हमारा आधार होगा और ये हमारा क्या होगा, लंब होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो ए बी वाला हमारा हिस्सा परपेंडिकुलर है और जो हमारा ये क्या है, बेस है, वो क्या हमारा है एचआई। तो इससे हमने देखा तो हमें एक एंगल मिल गया, हमें यहाँ से एक हाइट मिल गया हमें यहाँ पे। तो हमने कहा, मान लिया हमने सपोज दैट इफ थीटा इज वेरी लेस, अगर थीटा बहुत लेस होगा तो टेन थीटा थीटा वन के बराबर होता है। टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा वन थीटा वन के बराबर हो जाएगा। तो थीटा वन इक्वल टू ए बी अपॉन एच आई हो गया, लाइक दिस। अब हम एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। बड़ा वाला ट्रायंगल हमारा क्या है, ए बी डी है। तो ए बी डी में हमने टेन टू थीटा ले लिया, क्या ले लिया, टेन टू थीटा। तो टेन टू थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देख लो। चलो बड़ा वाला ट्रायंगल लो, ये देखो यहाँ एंगल बना है, तो ये वाला हमारा बेस होगा और ये वाला हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस है। तो हम कहेंगे भाई चलो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस हमारा क्या है, एच ओ है। तो फिर से हम कहेंगे इफ थीटा इज वेरी लेस, तो टेन थीटा टू किसके बराबर होगा, टेन थीटा टू किसके बराबर होगा, थीटा टू के बराबर होगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे थीटा टू बराबर क्या लिख दिया, ए बी अपॉन एच ओ लिख दिया। ये हमारा बना इक्वेशन नंबर 2। जस्ट हम देखो हमने पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हो या दूसरे मीडियम से हम पहले मीडियम में जा रहे हो, तो इस कंडीशन में स्नेल का लॉ लगाया जा सकता है। एग्जैक्ट क्लियर। तो हमने तुरंत यहाँ स्नेल का लॉ लगाया और स्नेल का लॉ अच्छी तरह से पता है कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू होता है। हम मान लेते हैं कि पहले से हम दूसरे में गए हैं, पहले मीडियम से कहाँ गए हैं, दूसरे मीडियम में। तो हम कहेंगे 1 and 2। तो 1 and 2 बराबर हम कह सकते हैं ना कि आई की जगह थीटा वन और आर की जगह थीटा टू, क्योंकि आई हमारा थीटा वन था और थीटा आर हमारा थीटा टू है, ठीक है। तो हमने कहा इफ थीटा वन एंड थीटा टू इज वेरी लेस, क्योंकि थीटा वन थीटा टू बहुत लेस है, इसलिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा वन थीटा हो जाएगा और साइन थीटा टू हो जाएगा। इफ एंगल इज वेरी लेस, तो साइन थीटा वन क्या हो जाएगा, थीटा वन हो जाएगा और साइन थीटा टू क्या हो जाएगा, थीटा टू हो जाएगा। तो मैंने थीटा वन अपन थीटा टू कर दिया। मैंने वैल्यू यहाँ से रखूंगा तो मैं कहूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से। तो इक्वेशन 1 क्या है, देख लो, ये था हमारा, थीटा वन की जगह रख दिया ए बी अपॉन एच आई और थीटा टू की जगह पे क्या है, ए बी अपॉन एच ओ। ए बी अपॉन एच ओ इसके नीचे रखूंगा तो ये पलट के गुणा हो जाएगा, जिसमें ए बी कट जाएगा। तो एच ओ बटे एच आई बराबर 1 and 2 मिला, या तो हम कह सकते हैं एच ओ अपॉन एच आई बराबर एन टू बटे एन वन। क्लियर है। तो ये हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट अपॉन इमेज हाइट इक्वल टू एन टू अपॉन, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। देखो एच को मैं ऐसे चुंडी बना के लिख रहा हूँ और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिर्फ एन लिख रहा हूँ, ठीक है ना, वहां चुंडी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे एच ओ अपन एच आई बराबर एन टू अपन एन वन मिल गया। यही है हमारी रेशियो, ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट के बीच में रेशियो। और इस रेशियो से हम ये बता सकते हैं कि वो पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट कितनी अंदर गहराई में है, या तो हमें वो जो नजर आ रहा है आभासी गहराई वो कितना ऊपर नजर आएगा। अगर आपको एन टू और एन वन पता है और आपको एच ओ पता है तो आप इमेज हाइट निकाल सकते हो। अगर आपको एन टू और एन वन पता है और आपको क्या पता है, एच आई पता है, तो आप ऑब्जेक्ट हाइट निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। तो कोई 3 चीजें दिया होगा और एक चीज आपसे निकालने के लिए पूछेगा और आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये काफी खूबसूरत सा फार्मूला है जिससे आप गहराई, किसी की भी गहराई बता सकते हो कि पानी के अंदर कितनी गहराई में मछली जा रही है या पानी के अंदर कितनी गहराई में कोई चीज डूबा हुआ है। अगर आपने रेशियो निकाल लिया इमेज का और आई का, ऑब्जेक्ट हाइट का और इमेज हाइट का। तो यहाँ पे एक बात समझना, यहाँ पे एक बात ये है कि अगर इफ एच ओ जो है ना हमारा बड़ा हो एच आई से, मैंने बताया था ना कि एच ओ एच आई आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। अगर कंडीशन हो कि एच ओ का मान ज्यादा हो, जैसे इसका दे दिया है 10 और इसका दिया है 5, इसका दिया है 10 मीटर, इसका दिया है 5 मीटर, तो एच ओ को हमेशा ऊपर रखना होगा। मतलब एच ओ अपॉन एच आई, मतलब एच ओ अपॉन एच आई बराबर एन टू अपॉन एन वन, ये फार्मूला होगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो गया कि एच ओ का मान कम हो गया एच आई से, मतलब एच आई ज्यादा हो गया, तो यही फार्मूला इंटरचेंज होके बन जाएगा एच आई बटे एच ओ और बराबर एन टू बटे एन वन। क्लियर है। तो ये बात आप पूरा नोट डाउन कर लीजिए। बाकी इस रेयर डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ की कहानी पूरी स्टोरी खत्म हुई, ठीक है ना। अब इससे आप इस फार्मूले से आप क्वेश्चंस लगाएंगे और ये डेरिवेशन विद कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए।